हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इलेक्ट्रिसिटी के फिफ्थ लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है ना। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड जितने भी हमारा कॉन्सेप्ट है वो इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। आपको किसी और वीडियो की देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इलेक्ट्रिक करंट के लिए आपका सारा कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड 4-5 न्यूमेरिकल्स वीडियो के एंड में आएंगे। जैसे कि ये टॉपिक कंप्लीट होगा तो 4-5 न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड होंगे। इसका अगला वीडियो जो है वो है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। उसका भी कुछ न्यूमेरिकल वीडियो के एंड में आपको मिलेगा। और इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों को मिला करके कुछ बढ़िया लेवल के सवाल है ना, 8-10 सवाल आपको जनरली एक अलग सेपरेट वीडियो में कराया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग ये बात करने जा रहे हैं कि आज इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट से देखिए, हमारे पास जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो होता है चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम। क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट जो होता है? सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल क्या होता है। आई। क्या होता है? आई होता है। हमारा इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल क्या है? आई। आई मैं नहीं, आई, ठीक है, मैं नहीं, आई। चलिए, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? ये होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, या इसी को आप ऐसा भी बोल सकते हो कि चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। ठीक है, कि चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट जो है वो बताना क्या चाहता है कि कितने समय में कितना चार्ज किसी एक कंडक्टर के थ्रू पास कर रहा है। तो मान लेते हैं मेरे पास ये अज्यूम करते हैं कि मेरे पास ये कंडक्टर है। इस कंडक्टर से टोटल क्यू चार्ज टी समय में पास कर रहा है। कितने समय में? टी समय में पास कर रहा है। तो इसका जो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो होगा क्यू अपॉन टी। इस चीज को समझते हैं क्या होता है। जैसे कि मान लेते हैं कि मेरे पास एक कंडक्टर है, ठीक है। इसमें से टोटल करंट जो पास किया ना वो है क्यू। टोटल करंट पास वो कितना है? क्यू। और इस करंट को पास होने में कितना टाइम लगा है? टी। टोटल टाइम टेकन जो है हमारा वो कितना है? वो है टी। तो इलेक्ट्रिक करंट के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक करंट के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? आई इज इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाई टी। क्या होगा? आई इज इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाई आई इज इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड। तो हमारा बेसिकली क्या हो गया? ये करंट का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, एक दो और चीज इसके बारे में नोट कर लेते हैं हम। क्या है? सिंबल ऑफ करंट इज आई। सिंबल ऑफ करंट इज आई। एंड दूसरा क्या है? ऐसा यूनिट पे बाद में बात करते हैं, ठीक है। क्वांटिटी ऐसे लिख देते हैं, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, ये कैसा क्वांटिटी है? एक स्केलर क्वांटिटी है। अब ऐसा यूनिट की बात करते हैं तो देखिए, करंट का फॉर्मूला हमें क्या मिला है? आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी मिला है ना। तो क्यू हमारा क्या होता है? आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। क्यू हमारा क्या है? चार्ज है। तो चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है?
चार्ज का SI यूनिट क्या होता है? कूलम। कूलम। और टाइम का SI यूनिट क्या होता है? सेकेंड। ठीक है, तो करंट का एक यूनिट तो ये हो गया कूलम पर सेकेंड। क्या हो जाएगा? कूलम पर सेकेंड। ये हो जाएगा हमारा कूलम पर सेकेंड, एक यूनिट। और इसी का अदर नेम क्या होता है? अदर नेम होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। इसी का अदर नेम क्या है? एम्पियर। मतलब हमारा चार्ज का SI यूनिट क्या हो गया? क्या हो गया? एम्पियर। क्या हो गया? एम्पियर। चलिए इसको भी लिख लेते हैं, इसका SI यूनिट क्या हुआ? एम्पियर। SI यूनिट एम्पियर। ठीक है, तो ये तीन बात हमने अभी तक नोट किया। एक दो चीज और समझते हैं कि इसके SI यूनिट को डिफाइन कैसे करते हैं। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। जैसे कि अगर हमसे कोई क्वेश्चन कर आता है बोर्ड में कि क्वेश्चन डिफाइन, क्वेश्चन कैसे आएगा ये देखिएगा, डिफाइन SI यूनिट ऑफ करंट। करंट के SI यूनिट को डिफाइन करिए, या और डिफाइन करंट का SI यूनिट क्या था हमारा? एम्पियर। तो डिफाइन वन एम्पियर। ठीक है, ऐसे। चलिए तो इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं, ये होगा क्या। देखिए अगर किसी SI यूनिट को डिफाइन करना है, किसी भी SI यूनिट को डिफाइन करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? पता करना है कि वो SI यूनिट है किस चीज का। तो बताइए एम्पियर SI यूनिट है किस चीज का? तो एम्पियर SI यूनिट है करंट का। तो हमको मालूम चल गया एम्पियर SI यूनिट किस चीज का है? करंट का। मतलब I मालूम चल गया। I अब करंट का ऐसा यूनिट है, तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम। क्या होता है फॉर्मूला? अब पता कर, उसका फॉर्मूला हमको लिख देना होता है, चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम। समझ में आया? चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम। अब देखिए, अब सबका SI यूनिट को मेंशन कर दीजिए। करंट का SI यूनिट क्या हुआ? एम्पियर। अच्छा, चार्ज का क्या हुआ? कूलम। टाइम का कितना हो गया? सेकेंड। और सबके पीछे क्या लगा देना है? 1। यानी कि 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट करके लिख लिया जाए। ठीक है, आप अपने नोट्स में भी इस चीज को लिख लीजिएगा, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। ठीक है, अब यहां से अगर हम चाहें तो 1 कूलम को भी तो डिफाइन कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं ना। सिंपल सा, यहां से 1 कूलम को भी हम डिफाइन कर सकते हैं। डिफाइन 1 कूलम। देखिए यहां से हम अगर हम एक चाहें तो एक काम ये कर सकते हैं, देखिएगा जरा, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। तो 1 कूलम यहां से आ जाएगा कितना हमारा? यहां से आ जाएगा हमारा 1 कूलम इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। क्या आ जाएगा? 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। तो इसका हम डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं क्या? 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड को, when या फिर ऐसे लिखो, when एम्पियर ऑफ करंट, when 1 एम्पियर ऑफ करंट flow through a wire in 1 second, in
in 1 second, then क्या बोलते हैं, then charge is called, then charge is called charge is called 1 coulomb, चार्ज इज कॉल्ड 1 कूलम। समझ में आया? अब देखिए, अब यहां से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बात हम लोग नोट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज, इंपॉर्टेंट बात, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंपॉर्टेंट वन, पहला कि इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट को हम एक डिवाइस से मेजर करते हैं जिसका नाम क्या होता है, एमीटर। क्या होता है, एमीटर। नहीं देखे होगे तो हम एक वीडियो बना के उसमें ये क्लियरली बता देंगे कि एमीटर का यूज कैसे करते हैं और इलेक्ट्रिक करंट इससे कैसे मेजर करते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए, एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट चीज है, आपको बस इसको याद रखना है। एक दो बात और होता है बट वो जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा देंगे तब हमको ये इसके बारे में बताएंगे कि क्या इसका रेजिस्टेंस लो होता है, कि क्या होता है क्या नहीं होता है, अब वहां पे समझ में आएगा ये चीज। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट में दो चीज और देख लेते हैं। ये देखिए, हमने क्या पढ़ा, मिली कूलम, ये तो हम पढ़ चुके हैं बट फिर भी यहाँ पे एक बार दो बार और लिख लेते हैं। मिली कूलम इज इक्वल्स टू 10 का पावर -3 कूलम, 1 माइक्रो कूलम इज इक्वल्स टू 10 का पावर -6 कूलम, 1 नैनो कूलम इज इक्वल्स टू 10 का पावर -9 कूलम। ठीक है, अच्छा इधर भी एक दो चीज और लिख लेते हैं। 1 मिली एम्पियर इज इक्वल्स टू 10 का पावर -3 एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर 10 का पावर -6 एम्पियर और 1 नैनो एम्पियर इज इक्वल्स टू 10 का पावर -9 एम्पियर। ठीक है, तो ये बात को हम लोग याद रखेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि न्यूमेरिकल बनाने में इसका जरूरत हो सकता है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, बट आ सकता है यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब समझते हैं कि इसमें और क्या क्या बाकी रह गया हमें पढ़ना, तो एक और चीज देखते हैं। चलिए देखिए, अगला जो टॉपिक है हमारा इसके अंदर वो है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का क्या डायरेक्शन, जरा सोचिए। इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी से पहले ये माना जाता था कि जो चार्ज होता है ना वो बेसिकली करंट जो फ्लो करता है ना वो बेसिकली पॉजिटिव चार्ज की वजह से फ्लो करता है। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ ये सारा बाजी पलट गया, तख्ता पलट हो गया उसका। हुआ क्या, हम लोगों को मान लगता था पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होता है, करंट फ्लो होता है, बट एक्चुअली में हुआ क्या, वो इलेक्ट्रॉन था जिसकी वजह से करंट फ्लो हो रहा था। और इलेक्ट्रॉन होता है निगेटिव, मतलब निगेटिव चार्ज। मतलब बेसिकली हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है ना वो एक्चुअली में फ्लो करता है निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। बट उस जमाने में जब इसकी बात हो रही थी डायरेक्शन की, तब हमें मालूम नहीं था कि पॉजिटिव से जा रहा है या निगेटिव, तो हमने पॉजिटिव मान लिया। इसका मतलब क्या है, मान लो मेरे पास अगर चलो इसको लिख देते हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम लोग इसको क्लियरली यहाँ पे क्या करते हैं, लिख ही देते हैं। चलिए
लिखिएगा अपने से डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट the direction of electric current is taken as opposite to the direction of flow of electron, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। दूसरा, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, the current flow from positive terminal to the negative terminal, हो गया। इतना आपको पढ़ना था। अब आगे हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक दो चीज और इंपॉर्टेंट है, उस चीज को समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या है कि हमने अभी तक क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होता है, ये सारा चीज पढ़ा। और एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। इसी से रिलेटेड एक दो चीज हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी से रिलेटेड है। I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी था ना, हाँ। तो I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। I क्या होता है, I होता है हमारा करंट, Q होता है, क्या होता है, चार्ज, और T होता है टाइम। ठीक है। I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। एक और काम करते हैं, इसमें एक चीज बताइए, अगर हम चाहें तो I इज इक्वल टू Q को हम क्या लिख सकते हैं, N इंटू ई। हमने जस्ट पढ़ा है ना क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q इज इक्वल टू एन ई। तो I को हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q बाई टी इज इक्वल टू, हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं, एन ई डिवाइडेड बाई टी, ऐसे भी तो कर सकते हैं। यानी कि I इज इक्वल टू एन ई अपॉन टी। एक ये फॉर्मूला मिला, I इज इक्वल टू एन ई अपॉन टी। ठीक है। और एक आया I इज इक्वल टू एन ई अपॉन टी, एक आया क्यू, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। एक काम करते हैं, इसमें से एक दो फॉर्मूला और निकालने की कोशिश करते हैं। यहां से Q इज इक्वल टू आई टी आ जाएगा। अच्छा, यहां से ये आ सकता है, एन ई इज इक्वल टू आई टी आ सकता है, एन ई इज इक्वल टू आई टी। यहां से अगर n का वैल्यू निकालना चाहो तो तुम यहां से किसी चीज का वैल्यू निकाल सकते हो, n का वैल्यू निकाल सकते हो, e का वैल्यू निकाल सकते हो, i और t। चार में से कोई तीन वेरिएबल दिया हो तो चौथा का वेरिएबल निकाल सकते हो आराम से, और इसमें से तीन में से कोई दो दिया है तो तीसरा का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। समझ में आया? ये रहा हमारा आज का लेक्चर का कंक्लूजन। और इसमें हम लोग बेसिकली क्या करते हैं ना, अब एक दो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अब न्यूमेरिकल जो है हमारा वो बेसिकली एकदम हल्के लेवल का है, तो 4-5 न्यूमेरिकल अभी मैं कराता हूं, और इसके बाद अपने को क्या करना है ना, एक स्पेशल सेशन रखना है इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स के लिए। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो हमारा न्यूमेरिकल है वो है क्या, ये वाला। तो देखिए तरीका वही है न्यूमेरिकल बनाने का, मैंने सबको बोला है ना न्यूमेरिकल बनाने का तरीका क्या है। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, इस चीज को लिखो कॉपी में, 3-4 बार ट्राई करो, आंसर पे स्टिक हो जाओ, यानी कि मेरा आंसर फाइनल यही होगा। उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखो,
इससे मैच करने की कोशिश करो, नहीं मिलता तो 2-3 बार देखो उस चीज को, तब समझ में आएगा कि कहाँ गलती कर रहे हो, कहाँ पे एरर कर रहे हो। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। तो कह रहा है अ करंट ऑफ कितना दिया हुआ है, 150 मिली एम्पियर। ठीक है, देखो मैंने एक चीज यहाँ पे लिखा है, यहाँ ये चीज मिली एम्पियर क्यों लिखा है समझ में आया, क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्लियरली दिया। हाँ, ये किसी बोर्ड का क्वेश्चन नहीं है, बट क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है ये मिली एम्पियर। ठीक है, मिली क्या है, माइक्रो और नैनो, मिली माइक्रो और नैनो तो दिया हुआ है ना तीनों। तो एक आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है करंट ऑफ 150 मिली एम्पियर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले जो डाटा दिया है उसको लिखते हैं। आई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा 150 मिली एम्पियर इज इक्वल्स टू 150 इंटू 10 का पावर -3 एम्पियर। ये हो सकता है ना भाई, इसको मिली एम्पियर को एम्पियर में चेंज करोगे ना, मिली एम्पियर को एम्पियर में जब तक चेंज नहीं करोगे तब तक कैसे होगा। चलिए आगे क्या कर रहा है, फ्लो थ्रू सर्किट फॉर 2 मिनट। तो टाइम इसमें दिया हुआ है 2 मिनट। अच्छा एक चीज बताओ, टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, मिनट नहीं सेकंड ना। तो 2 मिनट में कितना हो जाएगा 120 सेकंड। अच्छा हमसे क्या पूरा फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज, है ना, चार्ज पूछ रहा है दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। तो मतलब बेसिकली हमसे क्यू पूछ रहा है ना। तो आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है, तो क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी हो जाएगा। देखो यहाँ से क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी हो जाएगा, चार्ज ही तो पूछ रहा है ना, निकाल लो क्यू का वैल्यू यहाँ से निकाल लो भाई। क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, आई 120 इंटू कितना हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, हाँ 120 इंटू 150 इंटू 10 का पावर -3। अब यहां से अगर हम Q का वैल्यू निकाल लें तो 150 इंटू कितना हो जाएगा 18,000 इंटू 10 का पावर -3, इसका मतलब 1/10 का पावर 3 यानी कि 1/n23। ये 3 जीरो से ये 3 जीरो गया, यानी कि Q का वैल्यू आ गया हमारा कितना 18 कूलम। कितना आ गया 18 कूलम आ गया। सिंपल सा कैलकुलेशन था, कुछ करना नहीं था इसमें, बस डाटा को एनालाइज करना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ टोटल 6 इंटू 10 का पावर 46 इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू करंट कैरिंग कंडक्टर, फ्लो थ्रू करंट कनेक्टेड व्हेन इट इज कनेक्टेड टू एक्सटर्नल पावर सोर्स फॉर 20 सेकंड। देखो क्वेश्चन में जो डाटा दिया जाता है ना, उस डाटा को एनालिसिस करने की कोशिश करो कि ये डाटा दे क्या रहा है, क्या कह रहा है, समझ में आया ना। चलो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है ना इस क्वेश्चन के अंदर। देखो जरा ध्यान से, टोटल इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन दिया हुआ है इसके अंदर। एन कितना दिया हुआ है 6 इंटू 10 का पावर 46 करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन इट कनेक्ट टू एक्सटर्नल पावर सप्लाई फॉर टाइम। टाइम दिया हुआ है 20 सेकेंड। फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन द कंडक्टर। तो आई के वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है, आई का वैल्यू। अब आई कैसे निकलेगा जरा सोचो। तो आई का तो वैल्यू हमको होता है क्यू अपॉन टी, है ना, क्यू तो हमको मालूम नहीं है, तो क्यू इज इक्वल टू एन ई, लेकिन हमको क्या पता है क्यू इज इक्वल टू एन ई मालूम है। एक काम करते हैं, आई हमको निकालना है ना, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है, क्यू हमको नहीं पता है, तो आई इज इक्वल टू क्यू की जगह हम एन ई लिख सकते हैं, एन ई अपॉन टी लिख सकते हैं। तो आई को हम ऐसे लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू एन का वैल्यू कितना है 6 इंटू 10 का पावर 46 इंटू ई का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 का पावर -19, 1.6 इंटू 10 का पावर 1.6 इंटू 10 का पावर -19 क्यू इक्वल टू यानी और डिवाइडेड बाई कितना 20। ठीक है, इस चीज को सॉल्व करेंगे। अगर सॉल्व करते हैं तो हमें आंसर आएगा करंट आई इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है हमारा, क्या पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट आई। ये हो जाएगा 4.8 इंटू, हाँ सही है, 4.8 इंटू 10 का पावर 26 एम्पियर। सॉल्व करिए इस चीज को, आंसर इतना आ जाएगा आपको। ठीक है, क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आंसर इतना हमें मिल जाएगा। एक एक भाई अब इसको सॉल्व करके भी तो नहीं दिखाएंगे ना एक एक चीज। अब 10th क्लास में आगे थोड़ा स्टेप आगे खुद से करने की कोशिश करो। मान लेते मैंने इतना तक कर दिया, तो आगे तो खुद से करने की कोशिश करोगे ना। ठीक, अगला देखो, अगला हमारा कह रहा है कंडक्टर कैरी अ करंट ऑफ 0.2 एम्पियर
एक कंडक्टर है जो कि एक करंट कैरी करता है, मतलब करंट लेता है कितना का 0.2 एम्पियर का। मतलब इस क्वेश्चन में हमको क्या दे दिया हुआ है, करंट की वैल्यू पहले से ही पता है। चलो ठीक है, आई का वैल्यू हमको पहले से पता है, इस क्वेश्चन में आई के वैल्यू हमको पहले से मालूम है। देखो आई का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.2 एम्पियर। फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट विल पास, मतलब चार नंबर अमाउंट ऑफ चार्ज निकालना है। ठीक है, आई का चार्ज क्यू, क्यू हमको पता नहीं है। दैट पास थ्रू द क्रॉस सेक्शन फॉर टाइम हमको दिया हुआ है 30 सेकेंड। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन एन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, यानी कि एन भी हमको नहीं पता है। वन इलेक्ट्रॉन इज इतना, तो चार्ज ऑन द वन इलेक्ट्रॉन। तो सिंपल सी बात है भाई, जरा दिमाग लगाओ कैसे बनाओगे इस चीज को, हल्का फुल्का दिमाग लगाओ कैसे बनाओगे। हमको बेसिकली निकालना क्या है, हमको निकालना है क्यू का वैल्यू, है ना। तो क्यू इजिकल टू आई टी होता है, आई इंटू टी होता है ना, क्यू इजिकल टू नहीं होता है। बट यहाँ जो क्यू है चार्ज है, वो क्यू का वैल्यू हम लोग क्या होता है आई इंटू टी। तो यहाँ से हम लोग क्यू का वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो Q इज इक्वल्स टू आई टी, क्यू का वैल्यू हो जाएगा, आई का वैल्यू हमारा 0.2 इंटू 30, यानी क्यू का वैल्यू कितना आ गया हमारा 6 कूलम। चार्ज कितना आया हमारा 6 कूलम। अब हमसे क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो Q इज इक्वल्स टू एनी, तो यहाँ से क्या कर देंगे फ्रॉम Q इज इक्वल्स टू एन ई। तो यहाँ से अगर हम n का वैल्यू निकालना चाहे तो Q डिवाइडेड बाई ई आ सकता है। तो n इज इक्वल्स टू क्यू कितना आया 6 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19। तो n का वैल्यू आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 का पावर 19। और इसको अगर कट करते हैं तो मेरा आता है 3.75 इंटू 10 का पावर कितना 19। क्या पूछ रहा था, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, तो क्यू 10 का पावर 19 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया ये चीज। चलो आगे चलते हैं। ओके, इस थोड़ा क्वेश्चन को हम थोड़ा देख लेते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, फॉर कितना आवर, फॉर 3 आवर। इस क्वेश्चन में यहाँ पे होगा फॉर 3 आवर, ठीक है। एंड फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प ड्रॉ करंट ऑफ 0.4 एम्पियर। टाइम दिया, सॉरी करंट दिया हुआ है आई इज इक्वल टू 0.4 एम्पियर। तो आई इज इक्वल टू 0.4 एम्पियर, ठीक है। विच लाइट फॉर 10 आवर टाइम, 3 आवर टाइम दिया हुआ है 3 आवर। तो 3 घंटा का मतलब कितना हो गया 180 मिनट, 180 मिनट आई टी। और क्या दिया, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज, यानी कि हमसे पूछ रहा है क्यू दैट फ्लो इन द सर्किट, मतलब क्यू ही हमसे पूछ रहा है ना। तो सिंपल सी बात है, क्यू का वैल्यू क्या कर दो, क्यू इज इक्वल टू होता है आई इंटू टी। तो क्यू का वैल्यू हो जाएगा 0.4 इंटू टाइम का वैल्यू कितना हो जाएगा, टाइम दिया हुआ है हमको आवर में ना 3 आवर। तो कितना हो जाएगा 180 मिनट, 3 घंटा में 180 मिनट, और 101 मिनट में 60 इंटू, मतलब बेसिकली कितना हो जाएगा, इसको सेकंड में चेंज करेंगे। 180 मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए क्या कर देंगे 100, यहाँ पे कर देते हैं 180 इंटू 60 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10,800 सेकेंड। समझ में आया। तो 0.4 इंटू 10,800 कितना हो जाएगा आई इंटू टी। हाँ, इक्वल टू आई इंटू टी। अब बेसिकली पूछ क्या रहा है, ठीक है 10,800, ये हो जाएगा 4,320। समझ में आया, 4320 कूलम आया आंसर। समझ में आया, इतना समझ में आया। अब एक लास्ट क्वेश्चन को किया जाए और इससे रिलेटेड आपको होमवर्क दिया जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट ड्रॉ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, मतलब करंट I इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर, ठीक है। व्हेन इट इज वोल्टेज ऑफ 200 वोल्ट, मतलब वोल्टेज दिया हुआ है इसमें 200 वोल्ट। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है, दैट फ्लो इन 1 आवर। टाइम इसमें दिया हुआ है 60 सेकेंड, सॉरी 60 मिनट।
इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। अच्छा, अब पूछ रहा है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ चार्ज। अमाउंट ऑफ चार्ज निकालने के लिए बेसिकली हमको करना क्या पड़ेगा, क्यू निकालना है। तो क्यू इज इक्वल टू आई इंटू ई कर देना है। तो क्यू का वैल्यू आया है 0.5 इंटू 3600। इसका मतलब कितना हो जाएगा, 1800 कूलम। इसका मतलब चार्ज हो जाएगा मेरे पास 1800 कूलम, जो कि है हमारा आंसर। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे ना, बेसिकली इससे 8-10 न्यूमेरिकल्स जो होंगे वो बन पाएंगे। उन सारे न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। तब तक के लिए आप लोग अपने मन से पढ़ाई करते रहिए अच्छे से। जहां भी डाउट हो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए कि मुझे इस जगह पे दिक्कत आ रहा है, मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, दूसरी बात रही केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री भी आप लोग का जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।